हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिस्कस विद ज्योति में। जैसा कि हम सभी को पता है, जो जीके होता है या जनरल अवेयरनेस जिसको बोल सकते हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है सारे के सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जीके ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के लिए सेम रहता है। चाहे एसएससी की बात करें या रेलवे की बात करें या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम होते हैं, तो जीके में हमारे काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी ही दिक्कत का भी पोर्शन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। सबको इसी में प्रॉब्लम आती है, इसको समझ नहीं आता कैसे कवर करना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो लूसेंट की बुक फॉलो करते हैं जीके को कवर करने के लिए, लेकिन उनको लूसेंट की बुक की थोड़ी लैंग्वेज की वजह से या किसी और वजह से वो थोड़ा समझ नहीं आता। फिर वो यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हैं इसके बारे में। मैंने देखा था यूट्यूब पे, जैसे लूसेंट के बारे में सर्च तो बहुत बच्चे करते हैं, पर किसी ने लूसेंट वाली बुक को बहुत अच्छे से कवर नहीं करवाया, ना कंप्लीट कवर कराया, ना अच्छे से समझाया। तो इस कोर्स में जो मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें हम लूसेंट जीके की जो बुक है उसको कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, वर्ड टू वर्ड उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। आपको बस करना क्या है, इसका पढ़ने का तरीका आपको क्या रखना है, जैसे जैसे मैं उसमें से कवर कराती रहूँगी लूसेंट की जीके की बुक में से। जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप एक तो अपनी बुक को अपने साथ लेके बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगी आप बुक में से पढ़ते रहिए और जो आपको लगता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, जो आपको लिखने का लगता है उसको लिख भी सकते हो। बस आपको इतना करना है, वीडियो देखनी है डेली जो कि होगी, ठीक है, और उसको साथ साथ अंडरलाइन कर लेना जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, और थोड़ा सा वीडियो के बाद 10-15 मिनट के लिए उसकी रिवीजन करनी है। बस इतना सफिशिएंट होगा, आपकी जीके कंप्लीट कवर कराने की गारंटी मैं ले रही हूँ। इसके अलावा आपको कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने करंट अफेयर्स इसके अलावा कर लेना। स्टैटिक जीके मैं आपकी सारी की सारी कवर करा दूँगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसको एक बार ध्यान से देखना है। ठीक है, और एक और बात, जीके में इतने सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी को ही क्यों स्टार्ट करा रही हूँ ये एक बार बात बता देती हूँ। जैसे जीके में हिस्ट्री भी आ रही है अपनी, ज्योग्राफी भी आ रही है, हिस्ट्री भी आ रही है, ज्योग्राफी भी आ रही है, पॉलिटिक्स भी आ रही है, ऊपर से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी बन जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से। ठीक है, और फिर अपनी जनरल साइंस तो है ही बड़ी इंपॉर्टेंट। तो एक तो जब से टीसीएस ने टेक ओवर किया, तो जनरल साइंस से और करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जनरल साइंस में अपनी आ जाएगी, मान लो फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, बायोलॉजी आ गई, और जनरल साइंस में भी बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे पहले उसको करेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी जनरल साइंस कवर कराऊंगी। जनरल साइंस में मैं कवर करा रही हूँ सबसे पहले बायोलॉजी। ठीक है, तो मेरे को यही तरीका सबसे बेस्ट लगा कवर करने का, कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जिसमें से क्वेश्चन आएंगे उसको पहले कवर किया जाए। ठीक है, तो मैं बायोलॉजी को आज स्टार्ट कराने वाली हूँ। बस आपको इतना करना है, बुक साथ में लेके बैठो। बुक नहीं भी है तब भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड डिस्कशन आपके साथ करने वाली हूँ। ठीक है, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है आपको, ताकि एक कोर्स के बारे में, ये जो सीरीज़ चल रही है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता लग जाए। इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, आगे से इतना टाइम नहीं लिया जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, उसको जो समझ ना आए या थोड़ा इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको अंडरलाइन कर लेना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करवाने वाली हूँ, एक तो मैं वर्ड टू वर्ड डिस्कशन करूँगी सारे के सारे टॉपिक्स की, और उसके बाद उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछे गए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। जीके की आपकी कंप्लीट जिम्मेवारी मैं ले रही हूँ, जीके में आपका नंबर ना कटने की जिम्मेवारी मैं ले रही हूँ। बाकी बस आपको क्या करना है, डेली की डेली ये वीडियो देखनी है। ठीक है, जो चलते हैं हम अपना सेशन की तरफ जल्दी से। ठीक है, तो देखो बायोलॉजी हम कवर कर रहे हैं अपनी। ठीक है, बायोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बींग्स आर स्टडी। बायोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें लिविंग बींग्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एक बार इसको देखो, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लिविंग बींग्स को स्टडी करते हैं। बायो
बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है। बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड जो लोगस यानी कि जो लोगी लगा है उसका मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स क्या होगा, अपना बायोलॉजी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो स्टडी ऑफ लाइफ को क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। ये तो अपना एमसीक्यू में नहीं पूछा जा सकता इतना। एक ये देखो, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, जो बायोलॉजी का नाम था वो किसने दिया था, लेमार्क ने और ट्रीविरेनस ने इसका नाम दिया था। ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये चीज़ पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। बायोलॉजी का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, लेमार्क एंड ट्रीविरेनस में। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से ईयर में दिया था, 1801 में दिया था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। बायोलॉजी अपनी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है अपना बॉटनी। बॉटनी में हम किसको पढ़ते हैं, प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसको बॉटनी बोलते हैं, और जो एनिमल्स की स्टडी होती है उसको बोलते हैं जूलॉजी। जू से भी आप इसको समझ सकते हो, जूलॉजी क्या होती है, एनिमल्स की स्टडी। ठीक है, अगला देखो, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें जो साइंटिस्ट के नेम है ना वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको स्पेशली आपको बार बार करके दिखा रही हूँ। तो जो थियोफ्रेस्टस है उसको हम फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, साइंटिस्ट के नेम बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो थियोफ्रेस्टस है उसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, ये याद रखना है। जूलॉजी एनिमल्स को स्टडी करती है, और जो अरिस्टोटल है, ठीक है, अरिस्टोटल, उसको हम बायोलॉजी का भी और जूलॉजी का दोनों का फादर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, अरिस्टोटल जो होगा फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी, और जो लेमार्क एंड ट्रीविरेनस था उसने क्या दिया था, बायोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था सबसे पहली बार। ठीक है, नाम बायोलॉजी उसने रखा था। तो ये यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। हु कॉइंड, ये बन सकता है क्वेश्चन यहाँ पे, हु कॉइंड द टर्म बायोलॉजी, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी, एंड हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपने बन सकते हैं, इनका ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड हैं बायोलॉजी से। तो इन टर्म्स को ध्यान से करना है, इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तभी मैं स्टार्टिंग इन्हीं से कर रही हूँ। ठीक है, इनको आप वैसे भी याद रख लेना, क्योंकि कई बार ये जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन के भी इंग्लिश में भी पूछे जा सकती है ये टर्म्स। ठीक है, इनको इसलिए ध्यान से करना है क्योंकि जीके और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट को कवर करते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन के कई बार इंग्लिश में भी आती हैं। तो इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है एनाटोमी, जो है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनाटोमी अपना क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर वाले स्ट्रक्चर को पढ़ना, उसको एनाटोमी बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे है अपना एग्रोलॉजी। एग्रो वर्ड से हमें पता चल रहा है, एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर से ही हम समझते हैं, एग्रीकल्चर वर्ड से एग्रो को याद रख सकते हो। तो एग्रो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, जो सोयल साइंस डील कर रही है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के साथ, वो अपनी क्या होगी, एग्रोलॉजी होगा। ठीक है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर, तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के साथ जो सी सोयल साइंस डील कर रही है उसको हम बोलेंगे एग्रोलॉजी। अगला है एग्रोनोमी। ठीक है, एग्रो है लेकिन नोमी है, साइंस ऑफ सोयल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, क्रॉप प्रोडक्शन और साइंस ऑफ सोयल मैनेजमेंट। ठीक है, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम है, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला देखो एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी देखो, ग्रोस जो वर्ड आ रहा है वहीं से आप ग्रास याद रख सकते हो। मैं साथ साथ ट्रिक्स बता रही हूँ याद करने की, ताकि आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए। जो ग्रास है वो ग्रोथ से याद रह सकता है, इसलिए स्टडी ऑफ ग्रास क्या होगा, एग्रोस्टोलॉजी। अगला है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी आपने ऐड तो देखी ही होगी, डॉक्टर आर्थो, है ना। डॉक्टर आर्थो वाली ऐड में क्या होता है, जॉइंट्स के लिए होता है वो, तो आर्थ्रोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, मेरे को नहीं लगता इससे इजीली आपको कोई समझा सकता है, क्योंकि मैंने सारे यूट्यूब वीडियोस ज़्यादातर देखे तो मेरे को कहीं ऐसा मिला नहीं जिसमें क्लियरली एक एक वर्ड टू वर्ड पॉइंट डिस्कशन कर रखी हो लूसेंट वाली बुक की। किसी ने 1000 क्वेश्चन में निचोड़ दे रखा है, किसी ने कुछ, मतलब मेरे को थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लगा वो स्टूडेंट के लिए, तो मैं ये सीरीज़ लेके आई हूँ। होप आप सभी को अच्छी लगेगी, बस आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, पूरी वीडियो देखें और सबके साथ शेयर भी करें। ठीक है, अगला है
एपीकल्चर, एपीकल्चर में क्या होता है, हनी बीज जो होते हैं उनको पालते हैं, हनी बीज को पाल के और जब वो हनी इकट्ठा करते हैं उसको निकालते हैं, उसको बोलते हैं एपीकल्चर, हनी बीज को इकट्ठा करके। ठीक है, फिर अगला है एंथ्रोपोलॉजी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट ह्यूमन। पहले जो आदमी थे अब जो ह्यूमन है उनके बीच में इंटर रिलेशन स्टडी करना, ठीक है, ओरिजिन स्टडी करना, ह्यूमन कहाँ से आए, उनका डेवलपमेंट, साथ पढ़ते थे ना, पहले बंदर थे फिर थोड़े थोड़े खड़े होने लगे, तो वो उनका डेवलपमेंट पढ़ना, ठीक है, ओरिजिन उनका पढ़ना, डेवलपमेंट पढ़ना और इनके रिलेशन पढ़ना, कल्चर ऑफ पास्ट और प्रेजेंट ह्यूमन के बीच में, वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, अगला है एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। एंथोलॉजी अपना क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट। एंथो से याद रख लो, जो फ्लावर है और फ्लावरिंग प्लांट उनकी स्टडी को बोलेंगे एंथोलॉजी। अगला देखो एंजियोलॉजी। ठीक है, एंजियोलॉजी क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एंजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम आर्टरीज को और वेन्स को पढ़ेंगे एंजियोलॉजी में। ठीक है, अगला देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड्रोलॉजी। ये तो सबको पता ही होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं एंड्रोलॉजी। अच्छा, एक ये ना सेशन आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्या होता है हमारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल मन नहीं होता, हमारा सेल्फ स्टडी का नहीं मन कर रहा, तो कम से कम आप वीडियो लगा के उसको सुन सकते हैं, कुछ तो हमें समझ आएगा। और वीडियो सुनने से क्या होगा, हमें समझ भी आ जाएगा, बेशक हमारा मन भी ना कर रहा हो, वीडियो तो हम सुन ही सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आपकी बुक भी साथ साथ कवर हो जाएगी। ये अपना एंड्रोलॉजी हो गया। यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे देखो, अगला है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी अपना क्या है, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी क्या है, देखो नाम से ही कि तो क्लियर हो रहा है, इजी है, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी। अगला देखो बायोमेट्रिक्स क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जितनी भी हो रही हैं उसका स्टैटिस्टिकल डाटा जो हम रखेंगे वो होता है बायोमेट्रिक्स। ठीक है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग देखो, प्रोडक्शन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी आदमी के अंदर कुछ भी दिक्कत आती है उसके लिए हम स्पेयर पार्ट खुद से बना लेते हैं। जैसे किसी का हाथ पैर किसी एक्सीडेंट वगैरह में कट जाता है तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल लिम्स का मतलब यहाँ पे हाथ पैर है, आयरन लंग अगर, ठीक है, वो हो गया पेस मेकर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल देके उसके दिखा रखे हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये होगा। अगला है बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड विद द लिविंग बीइंग फॉर विलफुल मैनिपुलेशन ऑन मोलिकुलर लेवल। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, लिविंग बींग्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, किस तरह, मोलिक्यूल लेवल पे लिविंग बींग्स की स्टडी जो होती है उसको हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। अगला देखो बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया डायरेक्ट है। साइटोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्रायोबायोलॉजी क्या होता है, लो टेम्परेचर पे किसी ऑर्गेनिज्म पे लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके प्रिजर्वेशन के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं वो अपना होता है क्रायोबायोलॉजी। ठीक है, क्रायोबायोलॉजी। अगला क्लोन्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो इंडिविजुअल जो कि सेम टू सेम हो, जिनका जेनेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल सेम हो, उनको हम बोलते हैं क्लोन्स। ठीक है, क्लोन्स उनको बोलते हैं। आगे देखो, अगला है कार्डियोलॉजी। ये हार्ट का तो आपको पता ही, हार्ट के लिए जो भी कुछ यूज़ होता है हार्ट के लिए वो क्या होता है, कार्डियो जो वर्ड होता है ना, कार्डियो जो वर्ड है वो हमेशा हार्ट के लिए यूज़ हो। जहाँ भी आपको कार्डियो मिले तो समझ जाना हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो स्टडी ऑफ हार्ट अपना कार्डियोलॉजी। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन को स्टडी करना। डिफ्यूजन प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ के मोलिक्यूल्स की मूवमेंट, जहाँ मान लो यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे कोई चीज़ कम है, तो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे हर चीज़ शिफ्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। किसी भी मूवमेंट मॉलिक्यूल की गैस हो, ठीक, गैस की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाली जगह पे, ये गैसेस में भी होती है, लिक्विड में भी होती है।
ठीक है। गैस वाली जो मोशन होती है ज़्यादा से कम वाली जगह पे उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, और जो लिक्विड में होती है ज़्यादा से कम वाली जगह में मूवमेंट उसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस, OSMOSIS। ध्यान रखना है इसका भी, ठीक है। लिक्विड की जो मूवमेंट होगी, ओस्मोसिस भी डिफ्यूजन का ही पार्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ लिक्विड के लिए होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगला है डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर स्किन का डॉक्टर अगर पूछ ले, स्किन डॉक्टर, तो वो होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। उसमें क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाता है वो, ठीक है। ये चलो फिर आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक यहाँ पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ अ ट्री टू नो इट्स एज। अच्छा, ये चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूँ, जो कोई भी ट्री होता है उसके जाइलम की, जाइलम आप सभी को पता होगा, जाइलम होता है जो ट्री में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ट्री में, वो होता है जाइलम। उसके जाइलम के रिंग्स को हम काउंट करते हैं, उससे हम ट्री की एज का पता लगा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ट्री की हम एज का पता लगा सकते हैं। और एक और बात, मान लो एक एसएससी में ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो बता रही हूँ कि किसी ट्री के 50 ग्रोथ रिंग्स हैं, ठीक है, 50 ग्रोथ रिंग्स हैं, तो उस ट्री की क्या होगी, एज कितनी होगी, तो उस ट्री की एज भी क्या होगी, 50 ही होगी, ठीक है। ध्यान रखना, जितने ग्रोथ रिंग्स होंगे उतनी ही ट्री की एज होती है, ठीक है। और ये ग्रोथ रिंग्स किस में होते हैं, जाइलम में, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो गया अपना। अगला देखो, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग और इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। इकोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम भी पढ़ा है, वैसे इकोलॉजी है। इवोल्यूशन क्या होगा, जहाँ से हम ओरिजिन हुआ था लाइफ का, उसमें बार बार वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन का मतलब चेंज आते रहे, ठीक है, चेंज आने की वजह से नई स्पीसीज़ बन गई, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। ये वर्ड तो आपने पहले बायो में काफ़ी बार सुन भी रखा होगा। लाइफ का ओरिजिन हुआ, उसमें बार बार चेंज आए और नई स्पीसीज़ बन गई, उसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, जो एग है, ठीक है, वो फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद वो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है। और जाइगोट डेवलप होने के बाद क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। और उस एम्ब्रियो की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। अगला देखो, ये इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये थोड़े आपस में तीनों के तीनों कंफ्यूज करने वाले हैं, सेम टू सेम है ऑलमोस्ट। यूजेनिक्स है स्टडी ऑफ फैक्टर कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस की इम्प्रूवमेंट के लिए जो फैक्टर्स चाहिए हमें, उनकी स्टडी को बोलेंगे यूजेनिक्स, ठीक है। अगला, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो चाहिए ह्यूमन बींग्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो होंगे यूथेनिक्स। देखो, फैक्टर्स जो चाहिए वो यूजेनिक्स, सिर्फ इन्वायरमेंटल वाले जो चाहिए वो यूथेनिक्स। और डिफेक्टिव इन हेरिडिटी थ्रू जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे जो हेरिडिटी यानी कि जीन्स में कोई दिक्कत आ गई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसको ठीक करेंगे, उसको बोलेंगे यूफेनिक्स। तो इन तीनों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फैक्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस के लिए सारे के सारे जो है यूजेनिक्स होंगे, सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर यूथेनिक्स होंगे। यूफेनिक्स क्या होता है, किसी के भी जीन्स में हेरिडिटी में कोई जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं उसको बोलेंगे यूफेनिक्स। फिर अगला देखो, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी क्या होता है, एथनोलॉजी होगा स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन। एथनोलॉजी अपना है स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन। तो ये इंग्लिश में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहले एसएससी में पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान रखो। एथनोलॉजी होता है जो अलग अलग रेस है ह्यूमन की, उनके बारे में स्टडी करना, ठीक है। ईथोलॉजी क्या होगा, एनिमल बिहेवियर उनके नेचर्ड हैबिटेट्स में, उसको स्टडी करना, किस एनिमल का कैसा बिहेवियर है, उनका हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, वो होता है ईथोलॉजी। अगला देखो, ईटियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है। ईटियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है। कौन सी डिजीज़ का कौन एजेंट है उसको हम कहते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं ईटियोलॉजी, ठीक है। जैसे मान लो कोई अपना मलेरिया है, ठीक है, उसका एजेंट कौन है, मॉस्किटो है, मॉस्किटो से मलेरिया हो रहा है, तो मॉस्किटो
मलेरिया को कर रहा है, ऐसे कोई और जानवर जो होगा वो कोई और डिजीज़, यानी कि जैसे समझ लो आजकल जो चल रहा है थोड़ा सा उससे एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लो हमें अब तक पता लगा कि मान लो बैट्स जो हैं चमगादड़, उनसे क्या फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, ठीक है। बैट से क्या फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है। तो जो बैट्स हुए वो क्या हुए, उनके एजेंट हुए। कोरोना वायरस वाली जो डिजीज़ है उसका कौन हुआ, बैट्स हुए। तो वो होंगे उनके एजेंट होंगे और उसकी स्टडी को हम बोलेंगे ईटियोलॉजी, ठीक है। आगे देखो, इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। अच्छा, ये वाला एक कुछ क्वेश्चन एसएससी में पहले पूछा जा चुका है पिछले सालों में। ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन स्पेस कोल्ड। पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस की स्टडी को क्या बोलते हैं, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, आंसर उसका था एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी याद रख सकते हो, कोई भी चीज़ हम इन का यूज़ करते हैं जो चीज़ होती है, एक्स का यूज़ करते हैं जो बाहर होती है। तो अपनी पृथ्वी से बाहर जो होगा वो होगा एक्सोबायोलॉजी। तो स्पेस में जो लाइफ की हम स्टडी करेंगे वो होगा एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। देखो, फ्लोरी से पता चल रहा है ये क्या होगा, फ्लावर। प्लांट का कल्टीवेशन करना फ्लावर्स के लिए वो होगा फ्लोरिकल्चर, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर्स इज़ नोन एज फ्लोरिकल्चर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी क्या है, हम कोई भी फूड अपना ख़राब ना हो उसके लिए उसमें कुछ हम केमिकल्स डाल दें, ठीक है, उसको प्रिजर्व कर ले। प्रिजर्व का मतलब होता है लॉन्ग टाइम तक बिना ख़राब हुए रखना। तो साइंटिफिक प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करके उसको स्टोर कर ले और फिर उस फूड को कहीं पे लेके जाएं, उसको बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी, ताकि वो ज़्यादा देर तक ख़राब ना हो, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा आप सभी को, क्योंकि इससे इजी लैंग्वेज में और इतना वर्ड टू वर्ड आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो, फोरेंसिक साइंस कौन सी होती है, फोरेंसिक साइंस, एक बार इसको भी देख लो जल्दी से। देखो, फोरेंसिक साइंस एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स ऑफ सिविलियन। किसी भी सिविलियन के वेरियस फैक्ट्स के लिए जो हम साइंस का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फोरेंसिक साइंस, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फोरेंसिक साइंस क्या होता है, समझ आई होगा। सिविलियन का मतलब होता है लोग, फोरेंसिक साइंस का मतलब होता है। अच्छा, एक और फोरेंसिक से याद आया होगा आपको, जैसे फोरेंसिक लैब बनी होती हैं, वहाँ पे क्या करते हैं फोरेंसिक का, यहाँ पे फोरेंसिक साइंस एक और चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो भी यहाँ पे आ सकता है। मान लो किसी का मर्डर हुआ है, उस मर्डर का कोज जानने के लिए, भाई कैसे मर्डर हुआ, कैसे किसी ने मर्डर किया, उसके लिए भी हम फोरेंसिक साइंस का यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने, लिख सकते हो। फिशरी देखो क्या होता है, कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिश। फिशरी क्या होगा, पहले फ़िश को पकड़ लो, फिर ब्रीड करो, रियरिंग एंड फिर उनको बेच दो, वो क्या होगा, फिशरी, ठीक है। फॉरेस्ट्री क्या होगा, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की डेवलपमेंट और उनकी मैनेजमेंट, ठीक है, वो होगा फॉरेस्ट्री। फर्मेंटेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किसी भी चीज़ की, और वो किसकी हेल्प से हो रही है, माइक्रोब्स की हेल्प से हो रही है। माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। भाई ऑक्सीजन तो है नहीं तो क्या होगी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से हो रही है, माइक्रोब्स की हेल्प से हो रही है, ठीक है। और उससे क्या बन सकता है, इथाइल एल्कोहल उससे बनती है, ठीक है। फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है, उससे इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। होप समझ आ गया होगा सारों को ये चीज़, ठीक है। आगे देखो, जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स का मतलब ही समझ आ रहा है, जीन्स, ठीक है। और जीन्स अपना क्या करते हैं, हेरिडिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटरी करेक्टर्स को लेके जाते हैं जीन्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है, किसी के भी जीन्स में वेरिएशन आ गया है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर पेरेंट्स से अगली जनरेशन में जो आ रहे हैं उनको जो स्टडी करता है वो होती है जेनेटिक्स, ठीक है। ग्रोथ तो आपको पता ही है क्या होता है, ग्रोथ कब मानते हो, वेट बढ़ गया किसी चीज़ का, वॉल्यूम बढ़ गई, साइज़ बढ़ रहा है, तब उसको मानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मान लो एक अपनी भैंस है बुफेलो, वो अच्छा दूध देती है, गुड क्वालिटी का। दूसरी बुफेलो है, ठीक है, वो क्या करती है, ज़्यादा दूध देती है। वो क्या करती है, एक बुफेलो गुड क्वालिटी का दूध दे रही है, एक जो बुफेलो है वो ज़्यादा दूध दे रही है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करेगी, इसके भी जीन्स ले लेगी, इसके भी जीन्स ले लेगी, और एक तीसरी बुफेलो बनाएगी जो ज़्यादा दूध देगी, गुड क्वालिटी का दूध देगी और ज़्यादा देगी। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं और ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। गायनेकोलॉजी, देखो गायने जो है एक रूट वर्ड है जो किसके लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है। गायने जहाँ पे भी आपको मिले तो समझ जाना फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी करे वो होता है गायनेकोलॉजी। जीरोंटोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो उसकी स्टडी को बोलते हैं जीरोंटोलॉजी। अगला देखो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। देखो गैस्ट्रो से पता लग रहा है ये किसके लिए होता है यूज़, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक, इंटेस्टाइन और उनके अंदर जो जो डिजीज़ हो सकते हैं उनकी वजह से जो उसको स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये अच्छे से समझ लो एक बार। हाइपरटोनिक क्या होता है, मान लो दो सॉल्यूशन है, ठीक है, डिफरेंट सोल्यूट है ये, SOLUTE, डिफरेंट सोल्यूट कंसंट्रेशन, द सॉल्यूशन एट आयन विच हैव हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मान लो एक ये सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है, ये मान लो पानी है, इसमें भी सोल्यूट घुला हुआ है, इसमें भी सोल्यूट घुला हुआ है। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि जिसमें सोल्यूट ज़्यादा घुला होगा, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा घुला होगा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसी का उल्टा दोनों सॉल्यूशन में से जिसमें लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन, सोल्यूट जिसमें कम होगा, वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सोल्यूट दोनों में सेम होना चाहिए। सोल्यूट सॉल्वेंट होप सबको पता होगा। सोल्यूट होता है जो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट जो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये होता है। आगे चलते हैं। आगे देखो, होम्योथर्मिक, इसको ध्यान से समझ लो। होम्योथर्मिक क्या होता है, होमोथर्मिक वो एनिमल्स होते हैं जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहे, या हम दूसरी लैंग्वेज में समझ लो इसको वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, जिनका खून गर्म होता है। जैसे कि ह्यूमंस आ जाएंगे, ठीक है, डॉग्स, कैट्स, मतलब जितने भी हमारे मैमल्स हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना हम बायो में, फिर उसमें समझेंगे। जितने भी हमारे मैमल्स जो हैं वो हमारे किस में आते हैं, होम्योथर्मिक में, क्योंकि उनका वार्म ब्लड होता है। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म खून वाले जितने भी एनिमल है वो होते हैं, ठीक है, होम्योथर्मिक। अगला देखो, हिस्टोलॉजी क्या होता है, ये होता है टिश्यू की स्टडी करना, टिश्यू और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अगला होगा हाइजीन, साइंस टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। हाइजीन का सभी को पता है, जो अपना साफ़ सुथरा अपने आप को रखना है, हेल्थ की जो साइंस ध्यान रखनी है उसको बोलते हैं हाइजीन। अगला देखो हाइड्रोपोनिक्स। देखो हाइड्रो से आपको पता लग रहा है, हाइड्रो का क्या मतलब होता है, हाइड्रो जहाँ भी आ जाए उसका मतलब वाटर होगा। फिर हाइड्रो के बाद क्या लगा, पोनिक्स, इसका मतलब होगा किसी प्लांट को उगा रहे हैं विदाउट सोयल। मान लो यह अपने एक बीकर लिया, इसमें सोयल नहीं डाली, पानी डाला है, और पानी में हम किसी प्लांट को उगा रहे हैं सोयल के बिना, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो फिर उस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, जो हमने वाटर लिया है वो न्यूट्रिएंट्स वाला वाटर लेना है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोपोनिक्स। अगला देखो, ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हीमेटोलॉजी। हीमोग्लोबिन से याद रख सकते हो, स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, हीमेटोलॉजी होगा। ठीक है, हिपैटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लीवर जो अपना होता है, हिपैटोलॉजी होता है।
इस्थियोलॉजी क्या होगा, फिशेस की स्टडी। जो हमने पहले पढ़ा था वो फिशेस के रियरिंग वगैरह से रिलेटेड था और उनकी मार्केटिंग से रिलेटेड था, जो हमने फिशरी पढ़ा था। कंफ्यूज नहीं होना, ये फिशेस की स्टडी है, ये उनको ब्रीडिंग, रियरिंग और मार्केटिंग थी, वो फिशरी थी, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखो इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, बॉडी को डिजीज़ से बचाता है, तो वो भी बोल सकते हो, ठीक है। अगला है कालोलॉजी। अच्छा ये बड़ा फ़नी हो गया, देखो हम सोचते हैं, हम अपने मन में इतना सोच के रखते हैं कि भाई जो बंदा काला होगा थोड़ा, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, हमें पर फिर भी ह्यूमन है, हम सबको ऐसा लगता है कि भाई जिसका रंग ब्लैक होगा ना वो थोड़ा कम सुंदर होगा, पता नहीं हमने क्यों ऐसी मेंटलिटी बना रखी है। पर देखो यहाँ पे देखो कालोलॉजी, ठीक है, और ये क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ठीक है। थोड़ा सा फनी है ये, हमें ऐसा लगता है ये आयरनी होगी इसमें ठीक है, इसका ध्यान रखना है, याद रहेगा ये तो तुम्हें, ठीक है। अगला देखो अगला देखो मीटाजोन्स। मीटाजोन्स कौन से होते हैं, सारे के सारे जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं वो मीटाजोन्स होंगे। मल्टी सेलुलर एनिमल सबको पता होगा, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर, और यूनिसेलुलर होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल हो, ठीक है, मीटाजोन्स होंगे। मोनीशियस कौन से होते हैं, मोनोशियस, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, प्लांट जिनमें बोथ मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं। अब यहाँ पे भी आयरन इसी लगती है मेरे को थोड़ी सी, देखो मोनो हम जहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं वो उसका मतलब ज़्यादातर वन होता है, ठीक है। बाई का मतलब ज़्यादातर बोथ होता है, तो फिर भी यहाँ पे उल्टा है, मोनोशियस है लेकिन प्लांट में बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए बताया सिर्फ, ठीक है। अगला देखो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने एनाटोमी, और मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। दोनों याद मैं साथ साथ रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि याद हो जाए। एनाटोमी था स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, और मॉर्फोलॉजी है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, याद रखना। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो से पता लग रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया। वायरस का तो अब नाम ही मत लो, वायरस का तो नाम ही मत लो, ऐसा लगता है बिल्कुल, है ना, दिमाग ख़राब कर रखा है इसने। बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ, ठीक है, वो होते हैं माइक्रो बायोलॉजी। अगला देखो मोलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम मोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, कौन से, जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, वो होंगे मोलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। मोलिक्यूलर बायोलॉजी कौन सा हुआ, स्टडी ऑफ मोलिक्यूल फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा अगला देखो मेडिसन, स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़ बाय ड्रग्स। मेडिसन, देखो हम मेडिसन जो है, हमें लगता है ड्रग्स जो होते हैं वो तो गलती होते हैं, ठीक है, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन जितनी भी मेडिसन्स हैं उनको भी साइंस में हम ड्रग्स ही बोलते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। मेडिसन्स में भी ड्रग्स की क्वांटिटी होती है, थोड़ी होती है, लेकिन मेडिसन्स को भी फिर भी ड्रग्स ही बोला जाता है, तो डिजीज़ को ट्रीट करना ड्रग्स की हेल्प से उसको बोलते हैं मेडिसन, ठीक है। ज़्यादा नहीं कराऊंगी आज, सिर्फ इतना ही करा रही हूँ, वैसे तो मैं सारी कराने वाली थी आपको टर्म्स आज, पर इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी तो आप लोग देखोगे नहीं, ठीक है, तो इतना ही करा रही हूँ आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हो, अगर पसंद आ रही है और आप चाह रहे हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, सारी जी के आपको कराऊँ, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊँ, जी की पूरी गारंटी मैं ले लूँ, तो यार एक बार कमेंट्स में बता देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को मिल जाएगा, मन भी करेगा, वरना कोई देखता नहीं है तो मन भी नहीं करता बनाने का, ठीक है। तो कोई एक बंदा भी अगर देख रहा है, एक बंदा भी अगर कमेंट्स में लिखेगा हाँ हमें ये सीरीज़ चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है भाई, एक के मन करता है बनाने का, तो प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक्स वॉच करने के लिए, पर लिख देना कमेंट्स में पक्का अगर वीडियो पसंद आई है। जीके की फुल गारंटी मैं ले लूँगी, फुल सीरीज़ आपको दूंगी, बस आप इतनी हेल्प कर देना और शेयर कर देना, इसको शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो आज पहली वीडियो थी तो ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ, फिर आगे की सीरीज़ साथ साथ चलती रहेगी, उसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई होएगी, ठीक है। और कोई भी अगर आपको जीके में या एसएससी के लिए या रेलवे के लिए किसी भी सब्जेक्ट में
कुछ भी पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यार बता सकते हो, मैं उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगी। कुछ भी आपको पूछना है, इंग्लिश से रिलेटेड हो गया, रीजनिंग, मैथ या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। बस आपको करना क्या है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना, सबके कमेंट का रिप्लाई करूँगी मैं। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आए तो कमेंट में जब आप बताओगे तो मैं अगले दिन जो वीडियो बनाऊँगी इसी सीरीज़ की, तो उसमें आपके कमेंट को एक बार डिस्कस ज़रूर करूँगी, ठीक है। बाय, टेक केयर।